अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में वहदहु ला शरीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी सिफ़ात हैं, चाहे वो रहमान है, चाहे वो रहीम है, चाहे वो गफ़ार है, चाहे वो सत्तार है, चाहे वो हन्नान है, चाहे वो मन्नान है, चाहे वो जब्बार है, चाहे वो कहार है, हर सिफत का अपना रंग है, अपना जलवा है, अपने अपने अनवार व तजल्लियात हैं। लेकिन खालिक़े कायनात की एक सिफत है करीम। ये ऐसी सिफत है कि तमाम सिफ़ात के अंदर इसका परताव है, तमाम सिफ़ात के अंदर इसका रंग है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त रहमान को देखेंगे तो उसके अंदर भी करीमी नज़र आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त रहीम को देखेंगे तो उसके अंदर भी करीमी नज़र आएगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त हन्नान को देखेंगे तो उसके अंदर भी करीमी नज़र आएगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त मन्नान को देखेंगे तो उसके अंदर भी करीमी नज़र आएगी। और यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त जब्बार को देखेंगे या कहार को देखेंगे तो उसके अंदर भी करीमी नज़र आएगी। लेकिन हमें क्योंकि समझाया और पढ़ाया ये गया है कि या जब्बारो या कहारो बड़े जाबर हुक्मरान का नाम है, जाबर शहनशाह का नाम है, हालांकि उसके अंदर भी जो सिफत है करीमी वो जलवा गर है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो जलाली नाम हैं, जिस तरह या जब्बारू है, या कहारू है, या मुज़िल्लु है, या मुमीतु है, यानी ये जो जलाली इसमें पाक हैं, तो उसके ऊपर कलाम करूँगा। आपको मालूम होगा कि ये भी रब की शान करीमी के बग़ैर नहीं है। अगर रब जब्बार ना होता या रब कहार ना हो तो ये दुनिया का निज़ाम कैसे चलता। अगर रब की सिफत या मुमीतु ना होती, अल्लाह वालों हम मौत मांगते, मौत ना मिलती। देखें, जो लोग हस्पतालों में हैं या घरों में हैं या मुज़ी अमराज में मुब्तला हैं, उनसे पूछो कि मौत कितनी बड़ी नेमत है कि वो हर पल मौत मांगते हैं, मौत आती नहीं है। करीम किसको कहते हैं? करीम किसको कहते हैं? करीम उसको कहते हैं जिसके दर पे इंसान आ जाए साइल बनकर, तो वो साइल के सवाल को ना देखे, अपनी शान को देखे, उसको करीम कहते हैं। करीम किसको कहते हैं? करीम उसको कहते हैं कि मांगने वाला मांगता जाए, मांग मांग कर थक जाए, लेकिन देने वाला इनकार ना करे, उसको करीम कहते हैं। कितनी बातें हो गई? दो। करीम किसको कहते हैं? करीम उसको कहते हैं जो देने के बाद वापसी का मुतालबा ना करे, उसको करीम कहते हैं। कितनी बातें हो गई? तीन। करीम किसको कहते हैं? करीम उसको कहते हैं कि साइल आया, उसने सवाल किया, करीम ने उसको अता कर दिया, लेकिन फिर बाद में एहसान ना जतलाए, उसको करीम कहते हैं। कितनी बातें हो गई? चार। पांचवी और आखिरी बात, करीम उसको कहते हैं कि जिसके दर के साथ ताल्लुक तोड़ दिया जाए, फिर दोबारा ताल्लुक जोड़ने के लिए कोई आ जाए तो वो इनकार ना करे, उसको करीम कहते हैं। तो ये पांचों सिफात करीम के अंदर है, और वो हकीकी करीम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीम है। रब अपने बारे में क्या फरमाता है? या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तेरा रब तो इतना करीम है, तुझे किस बात ने धोखे में डाल दिया है कि तू अपना रब का दर छोड़ के किसी और के दर पे भागा फिर रहा है। और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रब क्या फरमाता है? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि तेरा महबूब भी करीम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी करीम है, अल्लाह भी करीम है। लेकिन अल्लाह की जो सिफत करीमी है वो उसकी ज़ाती है, कदीमी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सिफत या शान करीमी है वो अल्लाह की अता से है, वो अताई है, वो ज़ाती नहीं है। यानी अकीदा भी अपना जो है वो हमने दुरुस्त रखना है। यानी जितनी भी सिफ़ात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैं वो सारी की सारी अल्लाह की अता हैं।
जिस तरह आप हज़रात सूरह तौबा की आखिरी आयत में पढ़ते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अब अजीज़ कौन है? अल्लाह। रऊफ़ कौन है? अल्लाह। रहीम कौन है? अल्लाह। लेकिन ये सारी सिफ़ात किसकी हैं? हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी हैं। लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तमाम सिफ़ात अल्लाह की अता से हैं, ज़ाती नहीं है। तो ये फ़र्क जो है ज़हन में रखना है ताकि हमारा अकीदा जो है वो दुरुस्त रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम सिफ़ात ज़ाती हैं, कदीमी हैं, अपनी हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगी। बंदों के अंदर जो जो भी सिफ़त है, मखलूक के अंदर जो जो भी सिफ़त है, वो अल्लाह की अता से है। अल्लाह कितना करीम है और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने करीम हैं, बस एक एक रवायत बयान करूँगा तो इंशाअल्लाह बात आज की मुकम्मल हो चली। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इस रवायत को नकल करते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक नौजवान था, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ नहीं रहा, फिस्क व फजूर के अंदर मुब्तला है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद वो गुनाहों से बाज नहीं आ रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि ये नौजवान जो तेरे समझाने के बावजूद गुनाह नहीं छोड़ रहा, इसको जाकर मेरा पैगाम दे दे तो तेरा रब तेरे से सख्त नाराज़ है, तेरा रब तुझसे अब सख्त नाराज़ है, अब ये तेरा रब तेरी गिरफ्त जो है वो करेगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी पे वो पैगाम जो है उस नौजवान को पहुंचा दिया। जब उस नौजवान ने इस पैगाम को यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को सुना तो बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ, बस्ती को, शहर को छोड़ के जंगलों के अंदर चला गया। अब दिन रात इबादत कर रहा है और गिरिया कर रहा है, कुर्ला रहा है, ऐ अल्लाह सिर्फ मुझे ये बता दे कि तेरी बख्शिश कम हो गई है या मेरे गुनाह ज़्यादा हो गए हैं। बस मुझे ये बता दे कि तेरी बख्शिश कम हो गई है, बख्शिश के ख़जाने कम हो गए हैं, मेरे गुनाह ज़्यादा हो गए। अल्लाह बस मुझे ये बता दे कि तेरी मग़फ़रत के ख़जाने कम हो गए हैं और मेरी नाफरमानियाँ बढ़ गई हैं। बस मुझे ये बता दे अल्लाह, बस मुझे ये बता दे कि मैं बख़ील हूँ। मैं कौन हूँ? बख़ील हूँ, मेरा बुख़ल बढ़ गया है, तू करीम है, तेरी करीमी, तेरा करम कम हो गया है, बस मुझे ये बता दे। अल्लाह तू मुझे ये सिर्फ बता दे कि तूने रहमत के दरवाजे सारे बंदों के ऊपर बंद कर दिए हैं, तो बंदे गुनाहगार किस दर पे जाके माफ़ी तलब करे, बस ये बता दे, बस ये बता दे। अल्लाह अगर तूने इरादा कर लिया है, फैसला कर लिया है मुझे अजाब देने का, जहन्नुम में, दोज़ख में डालने का, तो मुझे तेरा ये फैसला कबूल है। फिर मुझे इतना अजाब दे कि तमाम इंसानों का अजाब मुझे दे दे, किसी और को अजाब ना देना, तमाम का अजाब फिर मुझे ही दे दे। जब तो मुझे सज़ा देने पे आ ही गया है तो फिर एक कोई सज़ा दे के तो राज़ी हो जा, हर बंदे को अजाब और सज़ा ना देना। जब वो यूं गिरियाजारी करता रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ राज़ो नियाज करता रहा, तो मेरे रब ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि जो बंदा जंगलों के अंदर मेरे से राज़ो नियाज कर रहा है, जिसको हमने शहर से निकाला है, उसको जाकर कह कि तेरा रब तेरे से राज़ी हो गया है, तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया है, तू रब की मार्फत को पा गया है, तू रब की करीमी को समझ गया है, तू रब के रहमान होने को, रहीम होने को समझ गया है, रब के हन्नान और मन्नान होने को समझ गया है, तुझे उसकी शान करीमी की मार्फत हासिल हो गई है। ए मूसा, उस नौजवान को जाकर मेरा पैगाम दे दे कि वो इतने गुनाह कर कर आए, कितने गुनाह करके आए? इतने गुनाह कर कर आए कि मेरी धरती को भर दे, मैं तब भी माफ़ कर दूंगा, मैं तब भी माफ़ कर दूंगा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह वाला थोड़े दिन पहले मैंने बयान किया, उसमें भी मैंने ये बात समझाने की कोशिश की कि आप हजरात की उम्मीदों के कई मराकज़ हैं कि मुझे फ़लां काम पड़ेगा तो वो बंदा काम आ जाएगा, ये मुसीबत आएगी तो वो काम आ जाएगा, वो मुसीबत आएगी तो वो काम आ जाएगा। कभी ये सोचा है तन्हाई में बैठ के कि सारे मेरे मसाइल के लिए मेरे पास बंदे हैं,
काम आते हैं या नहीं आते ये बात की बात है, लेकिन आसरा तो है ना आपको कि आपका किसी पुलिस वाले के साथ ताल्लुक है तो आपके अंदर गुमान है कि मेरे पे मुश्किल वक्त आया तो ये काम आ जाएगा। आपका कोई फौज में बंदा है तो आपको गुमान है मेरे पर मुश्किल वक्त आया तो ये काम आ जाएगा। यहां तक कि आपके पास तरखान, चौकीदार, कोई इस तरह का बंदा भी है तो उस पर भी आपकी आस है, मुझे घर में फर्नीचर बनवाना पड़ा तो ये बंदा काम आ जाएगा। उम्मीदें हैं ना। कभी तन्हाई में सोचो, कोई बंदा ज़माने में ऐसा भी ढूंढो कि जिसके पास मैं अपने गुनाहों की गखड़ी लेकर जाऊं और वो खरीद ले। सोने की जेवर की, ठीक है, हीरे जोहरात की गखड़ी लेकर जाओगे तो एक नहीं हजारों खरीदने वाले होंगे, हजारों खरीदार होंगे। तो कभी तन्हाई में ये भी तो सोचो कि ज़माने में कोई ऐसा है जो मेरे गुनाह ले ले, ज़माने में कोई ऐसा है जो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, ज़माने में कोई ऐसा है कि मेरे गुनाह लेकर नेकियां दे दे। तो जब अल्लाह वालों इस पे तफक्कर करोगे तो अंदर से आवाज़ आएगी कि ज़माने में कोई नहीं है, कायनात में कोई नहीं है, इस कायनात में अगर कोई है तो वही रहमान है, वही रहीम है। वो सिर्फ रहमान है और रहीम है। हर आपके पास जो नेमत है उसके खरीदार हैं, हर नेमत के खरीदार हैं। यहां तक अल्लाह ना करे आपके ऊपर कोई गम आ जाता है, कोई थोड़ा बहुत आपका गम बांटने वाला अपना यार दोस्त सज्जन बेली भी है किसी ना किसी हद तक आज के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितना भी कोई प्यारा होगा, यहां तक के सगी मां भी है, वो औलाद के गुनाह लेने के लिए तैयार। आप बोल नहीं रहे, लगता है आपकी माएँ तैयार हैं, लगता है आपकी माएँ तैयार हैं। उन्होंने वजीफे पढ़ पढ़ के तैयारी की हुई है, भाई सूरता पढ़ पढ़ के रजियां ने उन्होंने तैयारी की है कि मैं कल्ली चली जाऊंगी, औलाद ਨੂੰ बख्शवा लांगी। हैं मां किसी की गुनाह ले लेती है, मां जान दे के जान बचा देगी इस दुनिया में, लेकिन मां क्या कहती है कि गुनाह का मामला अपना अपना है, अपना अपना है। तो अल्लाह वालों इस कायनात में, इस धरती में, इस दुनिया में कोई किसी के गुनाह लेने के लिए तैयार नहीं है। जो गुनाहों को माफ़ कर देता है, पैदाइश से लेके मौत तक जितने भी गुनाह करें, एक बार कहें ए अल्लाह मेरी तौबा, जो सारे गुनाहों को माफ़ कर दे उसे रहमान कहते हैं। पैदाइश से लेकर मौत तक जितने भी गुनाह किए हैं, एक बार कह दें ए अल्लाह मेरी तौबा, तो जो माफ़ कर देता है उसे रहमान कहते हैं। पैदाइश से लेके मौत तक जितने भी गुनाह किए हैं, जब एक बार कह दें ए अल्लाह मेरी तौबा, तो जो माफ़ कर देता है उसे रहमान कहते हैं, और जो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है उसे रहीम कहते हैं, उसे रहीम कहते हैं। आपकी तवज्जो नहीं है। रहमान किसे कहते हैं? जो गुनाहों को माफ़ कर दे, जो गुनाहों को नेकियों में बदल दे उसे रहीम कहते हैं। तो अल्लाह, अब ये रहमान और रहीम, इसके अंदर करीमी नहीं है तो और क्या है? ये रब की शान करीमी नहीं है तो और क्या है? थोड़ा सा आपको इदराक हो गया कि हमारा रब कितना करीम है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में कि जिसने रात सोने से पहले 3 बार पढ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, 3 बार ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ा, अगर उसके गुनाह झाग के बराबर हैं, सहराओं में जितनी रेत है उनके ज़र्रों के बराबर हैं, या दरख्तों के पत्तों के बराबर हैं, या पानी के कतरों के बराबर हैं, जब उसने 3 बार ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और जिसने रात सोने से पहले 3 बार ये दुआ पढ़ ली, यानी दुआ पढ़ के सोया, सुबह से लेके शाम तक 24 घंटों के अंदर अगर एक बार भी ये दुआ पढ़ ली, यानी एक वक्त में 3 बार ये दुआ पढ़ ली, तो 24 घंटों के अंदर जितने भी गुनाह किए हैं अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो जो गुनाहों को माफ़ फरमा देता है उसे रहमान कहते हैं, और जो हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है उसे रहीम कहते हैं। अल्लाह की अता से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने करीम हैं। एक मैंने रवायत बयान कर दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से, एक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल का वक्त आया
आखिरी अयाम चल रहे थे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को जो खैबर में जहर दिया गया था, अब उसका असर अब शिद्दत अख्तियार कर गया था। तो सरकार अलैहिस्सलाम को तेज़ बुखार और सर में दर्द था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम बिलाल को बुलाया। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हाज़िर हुए कि या रसूलल्लाह हुक्म फरमाएं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बिलाल मदीना में जाओ और जाकर सदा लगाओ, मनादी कर दो कि जिसने मेरे से कोई हक लेना हो, मेरे ज़िम्मे किसी का कोई हक हो, तो आज मेरे से आके अपना हक ले ले। अब दिल में क्या ख्याल चल रहा है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, करीब है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आका और मौला के हुक्म पे जाके मदीना के अंदर मनादी कर दी, सदा लगा दी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि किसी ने मेरे से कोई हक लेना हो या किसी का हक मेरे ज़िम्मे हो तो मेरे से आके आज ले सकता है। अल्लाह इधर सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो मनादी कर रहे हैं। पूरे मदीने के अंदर कोहराम मच गया कि ये कैसा ऐलान हो रहा है, कैसा ऐलान हो रहा है। उनके हकूक तो हमारे ऊपर हैं, हमने उनसे क्या लेना है। लेकिन क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हुक्म था, अब अहले मदीना मस्जिद में दौड़े आ रहे हैं और कुर्ला रहे हैं, रो रहे हैं। मस्जिद नबवी के दरो दीवार जो है वो लर्ज रहे हैं कि आज ये क्या मंजर हम देख रहे हैं। अब मस्जिद नबवी शरीफ जो है वो खचाखच भरी हुई है। तमाम सहाबा जो है वो मुस्तरब हैं, बेचैन हैं, बेकरार है, इंतज़ार कर रहे हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आएँ। आखिर कौन सा हक है और किसने हक लेना है। हम में तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, किसने हक लेना है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये इतना बड़ा ऐलान जो है मदीना पाक में करवा दिया है। जब मस्जिद तमाम सहाबा से भर गई, यानी अहले मदीना तमाम जो है वो इकट्ठे हो गए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए। सरकार अलैहिस्सलाम को उस वक़्त तेज़ बुखार था और आपका चेहरा अनवर जो है वो सुर्ख हुआ था बुखार की शिद्दत की वजह से। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आके ऐलान किया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, जो भी आया है उसने मौत का मज़ा चखना है। पहले ही सहाबा को शक था, जब ये कुरान पढ़ा तो शक यकीन में बदल गया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने और खुल के इशारा दे दिया कि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था वो काम अब मुकम्मल हो गया है। तो अब तो कोई शक रह ही नहीं गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि मैं अपने रब से इस हाल में मिलना नहीं चाहता, मुलाकात नहीं करना चाहता कि किसी का हक मेरे ज़िम्मे हो। तो आप में से किसी ने भी कोई हक लेना है तो मैं मौजूद हूं, मेरे से अपना हक ले लें। अब सारी मस्जिद के अंदर सन्नाटा है और लोग ज़ारो कतार रो रहे हैं। अब लबों के ऊपर खामोशी है, सवाल है ज़ुबान के ऊपर, लेकिन कोई सवाल करने की जुर्रत नहीं कर रहा। किसी को हौसला नहीं है कि या रसूलल्लाह ये जो आप कह रहे हैं जाने का वक्त आ गया, आप कब जा रहे हैं, क्या आप रुक नहीं सकते। 100 सवाल हैं लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है। अंदर ही अंदर घुले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर रोए जा रहे हैं कि ये कौन सा वक्त, कौन सी क़यामत अब हमारे ऊपर टूटने वाली है। जब सरकार अलैहिस्सलाम ने बार बार ऐलान किया तो एक सहाबी रसूल पीछे से खड़े हुए कि या रसूलल्लाह मेरा हक आपके ज़िम्मे है, मैं वो हक चाहता हूँ। अब तमाम सहाबा जो है वो हैरत ज़दा हुए कि ये कौन खड़ा हो गया जो कहता है कि मैं हक चाहता हूं। माज़अल्लाह कौन है जिसका हक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दबा लिया है। जो सहाबी रसूल खड़े हुए उनका नाम है उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उधर उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, इधर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह जलाल में आ गए। तो आपने खड़े होकर कहा कि उकाशा आपको ख्याल नहीं आ रहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ देखो, आपकी तबीयत को देखो, आपके हाल को देखो कि आप शदीद तकलीफ़ के अंदर हैं, आपको शदीद बुखार है, पूरे बदन के अंदर दर्दें हो रही हैं, तो किस हाल में क्या सवाल कर रहे हो।
तो उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि जिसने कोई हक लेना है वो मेरे से ले ले, तो मैं क्यों ना लूँ। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातब का इशारा फरमाया, जो हक तूने आमना के लाल से लेना है वो उमर बिन ख़त्ताब से ले ले, उमर बिन ख़त्ताब से ले ले। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हक किससे लेना है? हजूर अलैहिस्सलाम से लेना है। कौन सा हक है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तेरा देना है? उकाशा कहने लगे कि मैदान ओहद में, जंग ओहद में, यानी गज़वा ओहद में जब जा रहे थे तो हजूर अलैहिस्सलाम का कोड़ा मुझे लगा था, उस कोड़े का हक लेना चाहता हूं। कोड़ा कहां लगा था? कोड़ा मेरी कमर पे लगा था। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने अपनी कमर आगे कर दी कि मेरी कमर के ऊपर कोड़े मार लो, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम की तरफ ख्याल भी नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं, कोड़ा मेरी कमर पे लगा था, जागते रहिएगा, कोड़ा मेरी कमर पे लगा था। हक किसके जिम्मे है? हजूर अलैहिस्सलाम के जिम्मे है। जब बहस मुबासे वाला माहौल हुआ, तमाम सहाबा कुरला रहे हैं, रो रहे हैं, उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु को समझा रहे हैं कि बैठ जा, ऐसी बातें ना कर। उधर हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं नहीं, उसको करने दो, हक लेने दो, अपना हक लेने दो। उधर उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु डटे हुए हैं कि मैंने अपना हक लेना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल को भेजा, जाओ बिलाल मेरे घर से कोड़ा उठा कर लेकर, जाओ मेरे घर से कोड़ा उठा कर लेकर आओ। कोड़ा आ गया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने वो कोड़ा पकड़ा और हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में थमा दिया कि जो कोड़ा मेरे हाथ से लग गया तो वो कोड़ा मुझे मार ले और अपना हक ले ले। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा वो कोड़ा कहाँ लगा था? उन्होंने कहा कोड़ा कमर पे लगा था। कहाँ लगा था? कमर पे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कमर जो है वो उस तरफ कर दी कि अपना हक ले ले। उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे या रसूलल्लाह, जब कोड़ा लगा था तब मेरी कमर नंगी थी, मेरी कमर नंगी थी, और आपने इस वक्त कुर्ता पहना हुआ है, ये कुर्ता उतारना होगा, ये कुर्ता उतारना होगा। अब मस्जिद के अंदर सहाबा हिचकियां लेके, सिसकियां लेके रो रहे हैं कि ए उकाशा क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को इशारा किया कि खामोश रहो, सब्र करो, जो उसका हक है उसको लेने दो, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा मुबारक जो है वो बदन से उतार दिया और अपनी पीठ, अपनी कमर नंगी करके उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ हो गए। इधर जो ही हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी कमर मुबारक नंगी की है, उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोड़ा जो है वो उधर फेंका और हजूर अलैहिस्सलाम के बदन के साथ, कमर के साथ लिपट गए। आपके दोनों शानों के दरमियान में जो मोहरे नबूवत है उसको चूमने लगे, उसको चूमने लगे और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, आज से बेहतर कोई मौका नहीं था, आज से बेहतर कोई मौका नहीं था। मैं तो इस मौके की तलाश में सारी जिंदगी रहा हूं कि किसी तरह मुझे ये मौका मिल जाए, मैं मोहरे नबूवत को चूम लूं। तो आज ये मौका मिला और आपने खुद मौका दिया, पेशकश की, तो आज उकाशा कैसे छोड़ देता। एक बार भूसा ले ले तो मेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो जाए। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की शान करीमी देखें कि हजूर अलैहिस्सलाम उस हाल के अंदर भी मुस्कुराए और आपने फरमाया उकाशा जा तेरे पे जन्नत वाजिब हो गई है, जा तेरे पे जन्नत वाजिब हो गई है। तो अल्लाह लोग अर्ज करने का मकसूद सिर्फ इतना है कि हजूर अलैहिस्सलाम के साथ डट के प्यार करो, सरकार अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत किए बगैर गुजारा नहीं है, सहाबा का गुजारा नहीं है, ये 15वीं सदी के मुसलमान का गुजारा हो जाएगा। हमारी समझ से आज बिल्कुल बालातर है। अल्लाह बोलो आज मुसलमान हर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर रहा है, अगर दूर है तो खालिक से दूर है और अल्लाह के महबूब से दूर है। जब पूछो कि दुरूदे पाक पढ़ा है, याद नहीं रहा, दुरूदे पाक पढ़ा है, वक्त नहीं मिला, दुरूदे पाक पढ़ा है, याद नहीं रहा, आज दुरूदे पाक पढ़ा है, वक्त नहीं मिला।
भूल गया था, याद नहीं रहा, वक्त नहीं मिला, बस यही 2-3 बहाने हर वक्त हैं। तुम अल्लाह के नबी को भूल गए, तुम अल्लाह के नबी को भूल गए। अगर कब्र में अल्लाह के नबी ने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? या माशर में हुजूर अलैहिस्सलाम ने शफाअत करने से इनकार कर दिया, फिर क्या होगा? तो अल्लाह इन बातों को अपने जहन में रखो, अपने रब की करीमी को भी जहन में रखो कि जो भी खताएं, जो भी गलतियां हमारे से हो गई, जो भी लर्जिश हो गई, अल्लाह बहुत ही करीम है, बहुत ही दरगुजर करने वाला है। मैं कितने बयानात, आज मेरा ख्याल है 17 या 18 तारीख हो गई, 18 हो गई है, 1 जनवरी से लेके आज 18 तारीख हो गई है। 18 तारीख में मैंने कोई 15 दिन बयानात किए हैं, 2 या 3 दिन छुट्टी आई है, 15 दिन मुसलसल बयानात किए हैं और एक ही मौजू पे कर रहा हूं। कितने मौजू पे? एक ही मौजू पे कि तौबा कर लो, कि अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह बोलो जो हमारे ऊपर हालात आए हुए हैं, इनफरादी जिंदगी के अंदर भी और इज्तिमाई जिंदगी के ऊपर भी, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है। और आज मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी को नाफरमानी नहीं समझ रहा, बल्कि वो ये कहता है कि जो मेरे ऊपर हालात हैं वो जादू की वजह से आए हैं, वो जिन्नात की वजह से आए हैं। और मुसलमान इस बात को नहीं समझ रहा कि जो मेरे ऊपर हालात हैं, अगर मैं अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ दुरुस्त कर लूं, हालात भेजने वाला भी अल्लाह है। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है अल्लाह के अमर से आती है। खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, खैर है या शर है किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। कल अच्छे हालात थे तो किसकी तरफ से थे? अल्लाह की तरफ से। अगर अल्लाह ना करे आज हालात गैर मौजू हैं, आपको इन हालात के अंदर जीना नहीं है, आप समझते हैं कि ये हालात मेरे अच्छे नहीं हैं, तो ये जो अच्छे हालात नहीं हैं, इन हालात को भेजने वाला कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह बोलो जो मजमून समझना है, जो नुक्ता यहां से लेकर जाना है, जैसे मेरे आपके आमाल होंगे वैसे ही फैसले होंगे। बस एक फिक्रा यहां से लेकर जाना है, जैसे मेरे आपके आमाल होंगे वैसे ही फैसले होंगे। मेरे आपके आमाल अच्छे होंगे, फैसले हमारे हक में होंगे। मेरे आपके आमाल जो है अल्लाह को नाराज करने वाले होंगे, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने वाले होंगे, तो क्या है? फैसले हमारे खिलाफ होंगे और अल्लाह हमारी जिंदगी को अजाब बना देगा, जिंदगी हमारी अजीरन कर देगा। जब फैसले हमारे खिलाफ आएंगे, सबसे पहला काम क्या होगा कि हम मखलूक हैं, अल्लाह हमारे ही खिलाफ सारी मखलूक को खड़ा कर देगा। अल्लाह औलाद को नाफरमान कर देगा, बीवी को नाफरमान कर देगा, यार दोस्त हैं उनको दिलों के अंदर जो मोहब्बत है, जोड़ है, अल्लाह उसको उठा लेगा। अल्लाह शयातीन को, जिन्नात को मुसल्लत कर देगा। जो अल्लाह ने हमें हैबत और खौफ ईमान की वजह से दी है, अल्लाह वो उठा लेगा। फिर अल्लाह बोलो जिन्नात हैं, शयातीन हैं, जादूगर हैं, हमारी तिक्का बोटी करेंगे। और हम इसका इलाज जो अल्लाह ने बताया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि जब नाफरमानी कर ली है तो उसका इलाज क्या है? अल्लाह मेरी तो देखें हजरत साहब ने कितना ठोक कर कहा है, ऐसे दिल से निकलना चाहिए भाई, इसका इलाज है अल्लाह मेरी तौबा। और हम किधर चल पड़े हैं? हामीम ला युनसरून, हम किधर चल पड़े हैं? 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ो, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मैं कहता हूं कि मुझे कभी कभी शक होने लगता है मैं किन से बात कर रहा हूं। फिर आप कहोगे कि हजरत साहब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं कि हम फक खाते हैं। अल्लाह बोलो चोट इधर से लगी है तो तवज्जो इधर कर रही है, तवज्जो इधर हो गई है। हमारे ऊपर जो हालात आए हैं वो अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह नाराज है। तो जब माँ बाप अपनी औलाद को उसकी नाफरमानी की वजह से मार रहे हों, डांट डपट कर रहे हो, तो बच्चा क्या करता है? बाबा आइंदा नहीं करूंगा, बाबा आइंदा नहीं करूंगा, माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा, आई एम सॉरी बाबा, सॉरी। ऐसे ही होता है। या वो आगे से क्या कहता है? बाबा ठहर ना, एक तस्बीह आयत करीमा दी कर लमा पै के पहले मौका ए जरा 5 सूरता लेके आओ, फटाफट प्यो दा गुस्सा कटाइए। ये होता है। अल्लाह बोलो सारी बातें हमें समझ आती हैं, जब अल्लाह का मामला आता है हमारी मत मारी जाती है, हमें समझ ही नहीं आती।
वो जी आज आपने हमारे घर आना है। क्यों आना है जी? वो हम 7 मुबीनों के साथ 41 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, तो साढ़े घर आना तुसी। किस वजह से पढ़ानी है? वो जी घर में परेशानियां बहुत है, बच्ची बड़ी जो है वो लड़के आके बैठी हुई है, तो चलो वो ख़त्म दिलाएं को आकर ले चल। कुरान अब इन कामों के लिए रह गया है, इन कामों के लिए कुरान रह गया है। आज ही हमारे घर आना है, जुमा है, असर से मगरब क्या करना जी? हमने 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ाना है। एक मुकदमा है, उसकी कल तारीख है, फैसला हमारे हक में हो जाए। हल्ला वालों, कभी सोचो, कभी तन्हाई में सोचो, क्या ये काम सहाबा ने किए थे? कभी तन्हाई में सोचो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज है, यानी ज़ाहिरी हयात मुबारक में जलवा अफरोज है, ठीक है। बदर हुआ, बदर हुआ, बदर से कड़ा वक्त तो मदीना में नहीं आया, और मक्का में ताइफ। चलो ताइफ में तो तादाद थोड़ी थी। जब मदीना पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं, तो यहां तो अल्लाह ने रंग लगा दिए, रंग लगा दिए। पहला कड़ा वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, जो मदीना की जिंदगी है यानी मदनी जिंदगी है, जितना कड़ा वक्त बदर का आया है, ऐसा कड़ा वक्त दोबारा मदीना में नहीं आया। और मक्की जिंदगी के अंदर ताइफ का सफर ऐसे ही है। जब बदर का मार्का हुआ, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान उतरा। जागते रहिएगा, कुरान किस पे नाजिल हुआ? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर। ये जो दुआ है जिसको आप आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐसे ही है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। किसी आलिम दीन से आज तक ये बात सुनी है कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को 1.25 लाख मरतबा पढ़ा था? मजा नहीं आया बात करने का, आपने मेरी बात का मोल नहीं लगाया। किसी हाल में मैंने कभी आज तक, मेरी खानका में आते हो आप जो सोशल मीडिया से आए हैं, कभी मैंने किसी का मसलक पूछा आज तक? अपना कभी बताया नहीं, कभी किसी का पूछा नहीं है। अपना सौदा ठोक के बेचते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी दुनिया में बिकता भी है। कभी मैंने पूछा आपसे कि आप किस मसलक के, आप किस मसलक के? अभी देखें ये हाल है, इसको देख के आपको लग रहा है कि ये किस मसलक का हाल है? मेरे लिए आप सब मेहमान हो अल्लाह उसके रसूल के। आप किसी भी मसलक के बैठे हुए हैं, चाहे आप देवबंद मसलक के हैं, बरेलवी मसलक के हैं, अहले तशय्यो के हैं या अहले हदीस के, ये 4 ही हैं ना बड़े। किसी भी आप मसलक के बैठे हुए हैं, किसी आलमे दीन से, जब से आप जुमा पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, उलमा के पास जा रहे हैं, कभी किसी आलमे दीन ने रवायत बयान की हो कि ये सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने इसको मछली के पेट के अंदर 1.25 लाख पढ़ा था? हल्ला वालों, ये हमने क्या घड़ लिया है? थोड़ी सी शर्मिंदगी और दिला दूं, थोड़ा सा टच और दे दूं कि दिल से तौबा हो जाए। चले, ये यूनुस अलैहिस्सलाम का मामला तो हो गया पीछे। ये आयत दोबारा किसके ऊपर नाजिल हुई? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर। किस पे नाजिल हुई? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर। अल्लाह के महबूब के ऊपर कुरान नाजिल हुआ। बदर की रात है, सहाबा भी मौजूद हैं, मदीने की खजूरों की गुठलियां भी हैं, नीचे बिछाने के लिए चादरें भी हैं, खुशबू भी है, जिसका एहतमाम आज फी ज़माना किया जाता है। महफिल का उसमें क्या होता है? गुठलियां रख देते हैं, चादरें बिछा देते हैं, अगरबत्तियां लगा देते हैं। ये सारी चीजें उस वक्त, उस दौर में भी मौजूद थी। अल्लाह के नबी ने 1.25 लाख पढ़ाया? अल्लाह वालों, किधर चल पड़े। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए ओहद में, साथी अपने जिगर के टुकड़े अपनी आंखों के सामने शहीद हुए। अल्लाह के नबी ने आयत करीमा पढ़ाया? चलो पहले नहीं पढ़ाया, जब जंग का पांसा पलट रहा था, फतह शिकस्त में बदल रही थी, उसी वक्त ही शुरू कर लेते, उसी वक्त ही शुरू कर लेते। पढ़ाया? कभी कोई रवायत उलमा से सुनी हो, किसी भी आप मसलक के है, नहीं सुनी, तो तुसी किथों कढ़ लिया है? मैंने नहीं कहा कि आपने रवायत है या नहीं, मैंने आपके अंदर से कहलवाया है। आप तमाम मसाले के लोग बैठे, आपने कहा जी आज तक हमने किसी आलिम दीन से ये बात नहीं सुनी, तो फिर तुसी कितों कढ़ लिया?
अल्लाह वालों, ये वो अमाल, कोई काम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके या सुन्नत से हट कर करोगे, उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये जो अकल के अंधे पीर हैं, मौलवी हैं, और उनके पीछे चलने वाले जाहिल अंधी तकलीद करने वाली आवाम है, जब आप किसी को ये दलील के साथ बात करोगे तो आगे आपको दलील क्या देंगे? ओ जी पढ़ने च की हर्ज है, ये दलील होगी जी, पढ़ने च की हर्ज है, कुरान ही है ना, तो पढ़ने च की हर्ज है, आखिर ये कुरान ही तो है। अच्छा, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, मान लेते हैं क्योंकि ये बात जायज है, कुरान है, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह वालों, इसके अंदर जो नुक्ता है, जो हमारे पीरों को, हमारे पेशवाओं को समझ नहीं आया, हर वो काम जो सुन्नत से साबित नहीं है, उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। लाला फिर अपने डंडा दे पढ़ना है, 1.25 लाख पढ़ो, उल्टा पढ़ जे, सीधा पढ़ जे, जिम्मेदार तुम होगे। मैं आपको एक दलील देता हूं, एक मिसाल देता हूं सादा सी। अभी हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, ऐसे ही मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये क्या है? सुन्नत है। हदीस पाक में इसकी फजीलत भी आई है और सुन्नत भी है। हदीस और चीज है, सुन्नत और चीज है। सिर्फ अहले हदीस ही बनना सीखा है कि जी हदीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है, हदीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है। हदीस पाक के अंदर सूरह बकरा से लेके सूरह नास तक तमाम सूरतों की फजीलत आई है, और कुछ दरमियान में आयतों की अलग फजीलत भी आई है। ये हो गई हदीस में अंदर फजीलत। क्या अल्लाह के नबी खुद पढ़ते भी थे? अल्लाह वालों, उलमा के पास बैठा करो, उनसे पूछो, तुम्हें मालूम होगा कि हदीस और बात है, और चीज है, सुन्नत और चीज है। हमने अमल करना है जो सुन्नत है उसके ऊपर, जो सुन्नत है उसके ऊपर अमल करना है। हदीस तो यह भी सही बुखारी के अंदर आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया है, तो क्या अब हम उस पर अमल शुरू कर देंगे? हमें उलमा बताएंगे इस्तदलाल करके कि वो हालत मजबूरी के अंदर था, हालते फिरार के अंदर था। अगर हालते करार होगा तो नबी अलैहि सलाम की सुन्नत क्या है? बैठ के तहारत अख्तियार करना, जरूरत पूरी करना। अगर हम महज हदीस देखेंगे तो हम भी खड़े होकर शुरू हो जाएंगे कि जी हदीस से चाया। यही ठोकर अल्लाह वालों आवाम को लगी और इसी का नाजायज फायदा पीरों ने उठाया और उम्मत को यह बात सिखा दी कि जी वो आयत करीमा दी तो बड़ी फजीलत आई है, आयत करीमा दी बड़ी फजीलत आई। अब कसौटी क्या होती है या असूल क्या होता है कि आपने हदीस पाक में या किसी भी किताब के अंदर आपने पढ़ा कि आयत करीमा की बड़ी फजीलत आई है। अब हम जाएंगे उलमा के पास, या अगर खुद पढ़ने वाले हैं अब हम किताबें खंगालेंगे। अगर इतनी फजीलत है तो अल्लाह के नबी ने खुद कितनी बार पढ़ा था, तब जाके ये बात मुकम्मल होगी। तो कोई मुझे मौजू मन घड़त, ज़ईफ नहीं कह रहा, मन घड़त रवायत बता दे कि जिसके अंदर साबित हो जाए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं मजलिस लगा के गुठलियां लगवाई, धूनी दी, फिर सब ने मिल के 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ा, हालांकि अजवा खजूरों की गुठलियां भी मौजूद थी। हाँ जी, हुण इको ही हाल है, जैकटां दे विच मूंह छुपा लवो या उत्ते कंबल ले लवो है, कोई जवाब है हमारे पास? तो मैंने क्या बात बताई कि हर वो अमल जो मेरा तेरा है उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने, ये है असल, ये है ठोकर। हमें ये कह के कोसने देते हैं, मुतमिन करते हैं, ओ जी पढ़ने च की हर जगह, पढ़ने च की हर जगह। तुम्हें दी पुड़ी दे दूं, मैं एक दे दूं, क्योंकि मैं एक ही देता हूं, ज्यादा नहीं मैं दे सकता, एक ही देनी है, असूल मेरा एक ही है। हमें दलील क्या देते हैं कि पढ़ने में नहीं, आपको सुनाने का मजा ही कोई नहीं आ रहा, लगता है आपको तुम्हारा कड़वा लग रहा है, आपको पता चल गया कि मैं किधर आ रहा हूं। क्या हमें कहते हैं, दलील क्या देते हैं कि पढ़ने च, दोबारा बोलो, पढ़ने में क्या हर्ज है? हूं जरा कायम रहा जी, अल्लाह ने भी सुन लिया, फरिश्ते सारे गवाह हो गए, इसलिए मुंह से कलवाया। पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, सवाब का काम है। मगरिब के कितने फर्ज पढ़े? तो 4 पढ़ लेंगे,
सवाब का काम है, नमाज है, सजदे हैं। एक रकत के अंदर 2-2 सजदे किए हैं, 3-3 कर लेते, करने में क्या हर्ज है? नमाज ही है। या एक बार 3 फर्ज पढ़ लिए हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं, दोबारा जमात खड़ी कर देते हैं, उठो भाई, उठो उठो जल्दी करो। कहते नहीं उठना, हुण मैनू ही सीधे हो गए ने, अब मैं कह रहा हूं मैं पढ़ाता हूं, पढ़ो, कहते नहीं पढ़नी है। अल्लाह वालों सारी बातें तुम्हें समझ आती हैं। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। अल्लाह वालों हमारे गुनाह इतने हो गए कि अल्लाह ने ये दरिंदे पीर हमारे ऊपर आमलीन, ये जहल हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। मैंने 1 मिनट के अंदर डंग निकाल दिए एक तुम्बे की पुड़ी दे के कि जी कुरान है, पढ़ने में क्या हर्ज है, कुरान ही है। भाई नमाज के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाता? मैंने कहा है कि पढ़ने में क्या हर्ज है। हमने मगरिब की 3 रकतें पढ़ी हैं, 4 पढ़ लेते हैं। अल्लाह को हालत सजदा इतनी पसंद है, हम 3-3 सजदे कर लेते हैं। जरा सा भी नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से हटेंगे, कोई शय नहीं, वो तेरा मेरा अमल बन जाएगा। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, अल्लाह चाहे तो कबूल ना करे। लेकिन जब अमल होगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हुक्म होगा अल्लाह का, वो फिर कबूल ही कबूल है, कबूल ही कबूल है। अगली बात जहां से ठोकर लगी, अमल हुक्म किसका? अल्लाह का। अमल किसका? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हिफाजत का जिम्मा पीर लेगा, हिफाजत भी अल्लाह के जिम्मे है। आप 7 मरतबा दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार या मुजिर, या महज इतनी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। कितनी बार? 7 बार। यही दुआ 6 बार पढ़ोगे तो ये सुन्नत, 8 बार पढ़ोगे तो ये सुन्नत। ये अब अमल बन गया मेरा और आपका। तू जानते फिर तेरा काम जाने, तुझे इससे नफा हो या तुझे इससे नुकसान हो। अगली बात, ये दुआ पढ़ना सुन्नत कब है? बाद नमाजे मगरिब और बाद नमाजे फजर। मैंने ये दुआ पढ़ ली जोहर के बाद, ये सुन्नत रह जाएगी? नहीं, ये अब मेरा तरीका बन गया। इसकी अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। तो जब हिफाजत का जिम्मा ही नहीं लिया, तू जो चिल्ले करेगा, वजीफे करेगा, तो तेरियां टंगा आसमान की तरफ क्यों नहीं खड़ियां होंगी? हाँ, तूने अल्लाह का नाम लेना इतना ही अर्जा समझ लिया, इतना ही आसान समझ लिया, इतना ही तेरी नजरों में सस्ता हो गया है कि मैं जितना भी पढ़ूंगा जी सवाब ही होंगे, सवाब ही है। जिन्ना पढ़ो ये चिकड़ाए, जिन्ना पढ़ो सवाब ही है। तो मैंने तो कहा है कि नमाज से बढ़ के तो कोई सवाब नहीं है। हम 1 रकत कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ये दीन जो है, या शरीयत मुतहरा जो है, या शरीयत मोहम्मदी जो है, वो अल्लाह के अहकामात और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों का नाम है। जब तक उसके अंदर रहेंगे तो हम हैं महफूज, जब उससे बाहर निकलेंगे तो काम खराब हो जाएगा। फिर वो अमल हम तब कर सकते हैं अगर करना भी हो, जो उस अमल का माहिर होगा वो हमारी रहनुमाई करेगा कि इसको ऐसे करो, ऐसे हिफाजत करो, वरना ये नुकसान हो जाएगा। देखिए जी, जिस तरह दुनिया की चीज़ें हैं हमारे सामने, मोबाइल फ़ोन है, गाड़ी चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है। अब इनके तरीके हम कहाँ से सीखेंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, या फी ज़माना जिन्होंने ये ईजाद की, जिन्होंने ये बनाई है, इनसे सीखेंगे या हुजूर से सीखेंगे? इनसे सीखेंगे। बैन ही जो वज़ाइफ की दुनिया है, ये जो इल्म है, ये जो इल्म ने इर्तकाई मनाज़िल तय किए हैं, ये हम मशवरा उनसे लेंगे जो इसके माहिर हैं, फिर वो हमें चलाएंगे। अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो फिर क्या होगा कि काम खराब हो जाएगा, कभी नफा हो जाएगा और कभी नुकसान हो जाएगा। तो मैंने लवलो दलाइल के साथ आपको ये बात समझाई है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एक से बढ़ के एक कड़ा वक्त जो है आपकी हयाती के अंदर आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को 1.25 लाख आयत करीमा नहीं पढ़ाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 सूरता किसी को नहीं पढ़ाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1.25 लाख किसी को या जब्बारू या कहारू नहीं पढ़ाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को भी हा मीम ला युनसरून नहीं पढ़ाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से मांगना सिखाया है।
अल्लाह से मांगना सिखाया है। जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई वक्त आता, यहां तक कि अम्मा आयशा फरमाती हैं कि बादल भी गरजते तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरे का रंग मुबारक है वो बदल जाता, उसमें तगय्युर आ जाता, जिससे इंसान परेशान हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फौरन मुसल्ले की तरफ फौरन रुजू इला और बढ़ा देते, अल्लाह की तरफ रुजू और बढ़ा देते। ये नबी अलैहिस्सलाम की जो मुबारक जिंदगी है, ये किसके लिए तालीम है? मेरे आपके लिए, उम्मत के लिए। ये तरीका किसका हो गया? हुजूर अलैहिस्सलाम का। और रब ने कुरान क्या उतारा? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, आजमाइश आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी सुस्ती आ जाए, क्या करना है? 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ना है। आता तर्जुमा सारा तुहानू आंदा, तुहानू सब पता है, बस मत ही मारी जाती है, मत ही मारी जाती है। अल्लाह जब कोई कड़ा वक्त आ जाए, रब क्या हुक्म दे रहा है कि सबर और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करते रहो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। इन्नल्लाहा युहिब्बुस-साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह सबर करने वालों से मोहब्बत करता है। हमारे ऊपर कोई परेशानी आ गई, हम फौरन भाग के पीर साहब के पास, पीर साहब वजीफा तो दे दो। तवीज़ वाले के पास, तवीज़ वाले के पास। तो जिन्होंने घर ते हांडी रखी है, वो हांडी चेक करके आते हैं, घर च परेशानियां आ रही, लगता है हांडी टुट गई है। तो जिन्होंने गाड़ियों के साथ जूते लगाए हुए, जूता चेक करते हैं। हमारी बार बार हजरत साहब गाड़ी लग जाती है। मैंने कहा जूते में कोई ताकत नहीं रह गई, कोई अच्छे मॉडल का जूता लाओ पीछे है। इसी तरह बस है, जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर्स है, आप जाएं काउंटर जहां वो पैसे ले रहे होते, आप पीछे देखें, यहां इतने इतने बड़े नक्श लगे होंगे, घोड़े के नाल वो खुरी लगी होगी, थल्ले दे तेरे 2 नंबर काम होंगे, पैसे गिने जा रहे, लोगों का हक खाया जा रहा है, मुनाफाखोरी हो रही है। क्या हुआ जी? खुरी नफा दे रही है, नक्श नफा दे रहा है। अल्लाह, जब हमारे ऐसे अकायद होंगे, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फिर अल्लाह की पकड़ों का निजाम हरकत में आ जाता है। अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की पकड़ आती है। तो अल्लाह जो ऐसी खताएं करके आए हो, उल्टे सुलटे वज़ाइफ की हैं, तावीज़ात की हैं, गंडा किया, कोई काम उल्टा सीधा किया है, लटकाने वाला, दबाने वाला, जलाने वाला, नीला पीला चिट्टा जो करके आए हो, उस पर हमने क्या कहना है? ए अल्लाह मेरी तौबा। तो आज फिर कौन कौन तौबा करने के लिए तैयार है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप मुझमें सबकी तौबा को कबूल मंजूर फरमाए। जो हमारे से खता शौरी लाशौरी तौर पर हो गई और जिसकी वजह से हम इस पकड़ में आए हैं, ये बात बहुत अहम है, ये बहुत अहम दुआ है कि या अल्लाह जिस गुनाह की वजह से हम इस पकड़ में आए हैं, इन हालात में आए हैं, हमें अल्लाह पता नहीं, हमने तो गुनाह इतने किए हैं, अल्लाह जिस गुनाह से तूने रूठ के ये हालात हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, बस वो गुनाह माफ कर दे, ताकि हमारा रास्ता खुले, रिस्क का रास्ता है वो खुले, सेहत का रास्ता है तो वो खुले, कोई रिश्तों की परेशानी के लिए आया है तो वो खुले, कोई रिस्क की तंगी के लिए आया है तो अल्लाह उसका वो रास्ता खोले। और जब तौबा कर ली तो फिर बाद में ज़िंदगी अब कैसे गुजारनी है? जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम की है, जैसी मुबारक ज़िंदगी छोड़ी है। तो मुबारक ज़िंदगी क्या है? 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के हसार के साथ। खिजरी अमल जो है वो आरजू चैनल के ऊपर अपलोडेड है, छोटा सा बयान है, 5-7 मिनट को जाकर सुने। हर नमाज के बाद खिजरी अमल, अपना हसार करो, अपने बच्चों का हसार करो, कोई हांडी, कोई खुरी, कोई नक्श, कोई चीज नहीं लगानी। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर नमाज के बाद अपना बदनी और रूहानी हसार किया, हमने सुन्नत के मुताबिक हसार करना है। इंशाअल्लाह शैतान करीब से भी गुजर नहीं सकता। तो पहला काम हम क्या करेंगे? 5 वक्त की नमाज हसार के साथ खिजरी अमल पढ़ेंगे, अपने हाथों में फूंक मारेंगे, जहां जहां तक हाथ जाता है अपने बदन पे फेरेंगे। ये कौन सा हसार हो जाएगा? बदनी हसार। हमारे बदन के अंदर इंशाअल्लाह ना शयातीन दाखिल होंगे, ना जादू का अगर असर है तो वो भी निकल जाएगा। बदनी बीमारियां तो अल्लाह शिफाए कामिला अजला अता फरमा देगा। घर के अंदर अगर आपने खिजरी अमल पढ़ा है, पानी अपने पास रख लें, पानी के ऊपर दम कर लें, थोड़ा थोड़ा करके इस पानी को एक गिलास को पी लें। जो अंदर जादू है, बीमारी है, इंशाअल्लाह बदन से सारी निकल जाएगी। जूं जूं आप खिजरी अमल पीते जाएंगे, पहले आपको पेशाब आएगा पीला जर्द,
कोई रंगदार स्याही माइल भी पेशाब आ सकता है, इंतहाई बदबूदार पेशाब होगा। जो जो आप ये अमल करते जाएंगे पेशाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस बात की निशानदही होगी कि जिस्म अंदर से रूहानी और बदनी बीमारियों से अल्हम्दुलिल्लाह पाक हो गया है। और अगर ऑफिस में है, यानी आपकी जॉब इस तरह की है कि वहाँ ये काम नहीं कर सकते, तो फिर क्या है कि नमाज के बाद अपना सिर्फ बदनी हसार जो है वो कर ले, अपने घर बार का रूहानी हसार भी कर ले। और सुबह शाम जब घर में होते हैं तो पानी पे दम करके पी लिया। जो हजरात घर रहते हैं, जिस तरह ख़वातीन घर में होती हैं, तो वो क्या कोशिश करें कि हर नमाज के बाद पानी पे दम करके पिएँ। पानी घर में छिड़को, अपने बच्चों को पिलाओ, अपने घर में कोई मरीज़ है, कोई माजूर है, उसको पिलाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह शिफाए कामिला अजला अता फरमाएगा। कितने काम हो गए? एक। लाला एक ही हुआ है, नमाज के साथ हज़ार, एक ही काम हुआ है। उन्होंने कहा जल्दी छुट्टी दे दें, 2 हो गए हैं, एक ही काम हुआ है। 5 वक्त की नमाज हज़ार के साथ, सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पाक, उठते बैठते। मैंने क्या कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ टूट के मोहब्बत करो। अल्लाह वालों, मैं ये बात सिर्फ आपको जो आपका ईमान है उसको बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, हकीकत भी यही है। आज साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि जिधर आप तवज्जो रखेंगे वही एनर्जी आपके अंदर आएगी। अब ये बातें समझाना मुश्किल नहीं है, अब तो साइंसी इल्म की बुनियाद पे भी समझाई जाए। जिधर आप सोचते रहोगे, अपनी फुफ्फी को गालियां निकालते रहोगे, शरीके के बारे में कुड़ते रहोगे, उनकी तरफ तसव्वुर और ख्याल रहेगा, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आती जाएगी, आप रूहानी और बदनी बीमारियों का शिकार हो जाओगे। गोरा क्यों बीमार नहीं होता? चलो बात मुकदी मुकाओ, गोरा क्यों बीमार नहीं होता? क्यों गोरा इसलिए बीमार नहीं होता? वो क्या कहता है, टग्गी नवची तो तबीयत बड़ी अच्छी। उन्होंने 6 दिन कमाना है, 7वें दिन अय्याशी करके खा के खल मखाली, ना आपकी सर दर्द ना उसकी सर दर्द, ना उसने सोचना है चंगा खाना तो मंदा बोलना, काम खत्म। इसलिए वो भी अल्लाह की नाफरमानी भी दिन रात कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी भी इतनी है, कोई अल्लाह तो वहां है नहीं है, इसके बावजूद वो बीमार नहीं होता। जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर 109 साल ओस जिंदगी है, तो हमारे 109 में 2 बाबे बन जाते हैं, जिंदा भी रहे तो 2 बाबे बन जाते, 2 नस्लें हमारी 109 साल में खप जाती हैं। वो 109 साल औसत है, तो औसत का क्या मतलब है? कोई 125 पे मरता होगा, कोई 130 पे मरता होगा, इस तरह औसत निकली ना 109 साल। बीजिंग के अंदर 98 साल औसत है, बीजिंग के अंदर 98 साल औसत है। ऑस्ट्रेलिया जैसा, इटली जैसे मुल्क जो यूरोप के मुल्क है, वो 78 साल पे, कोई 82 साल पे चले गए। और असी माशाअल्लाह जू ही 42 साल हुए, हजरत साहब नमाज उठते ना गोडे दर्द कर देने, ਇਹ कोई गोडियां दी कोई हकीम दा कोई कुछता नहीं हुंदा तुहाडे, कोई पढ़ ही दो सानू है, कोई बादाम तो लिया देने और पढ़ दो है। जो ही हम 40 क्रॉस करते हैं तो हमारा जो पिंजरा है सारा, ये सारा खड़क जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में बनती है ना सड़कें, तो ठेकेदार जो है पत्थर डाल के गायब हो जाता है, तो बसें गाड़ियां ऊपर चल चल के सारी खटारा हो जाती हैं। तो जो ही हमने 40 में पाँव रखा तो 50 वाली रेड लाइन आई, तो पता चलता है भाई बाबे दे हुण दिन बोनस नहीं चलते पे ने, बस एक किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है मस्जिद है। हमारा अल्लाह वालों ये हाल बन गया। इसका क्या है? हम कुड़ते हैं, गालियां निकालते हैं, गीबत करते हैं रिश्तेदारों के बाद। मैं कई बार अपने घरों में देखा है, बैठे हैं, बात हो रही है, बोले जा रहे हैं, गालियां निकाले जा रहे हैं, हमने उनके साथ ये किया, हमने उनके साथ ये किया, हमने उनके साथ ये किया। भाई अगर तो किया था अपने लिए तो क्यों किया था? सोच के करना था। और अगर किया है अल्लाह के लिए तो बात खत्म हो गई, फिर अल्लाह से अजर रो, अल्लाह देगा आपको। इसलिए अल्लाह वालों, किसी के साथ ताल्लुक रखो तो अल्लाह के लिए, किसी के लिए बुग़्ज़ रखो, दुश्मनी रखो तो अल्लाह के लिए। ज़िंदगी सुकून.com हो जाएगी, ठंडी ठार ज़िंदगी हो जाएगी, ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने क्या बात समझाई कि सारा दिन जिधर हम तवज्जो रखेंगे उसी की एनर्जी आएगी। तो जब हम सारा दिन तवज्जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ रखेंगे, तो जब उधर से एनर्जी आएगी, जादू रह जाएगा, बीमारियां रह जाएंगी। फिर क्या होगा? हाथ पांव भी चमकेंगे, चेहरा भी चमकेगा। तो हाथ पांव चेहरे तभी चमकेगा जब अंदर चमकाने वाला चमका देगा, तो सारा निजाम सीधा हो जाएगा। किसी तावीज़ की जरूरत रह जाएगी? किसी तावीज़ की जरूरत रह जाएगी?
किसी लटकाने वाले सलाजीद की कोई ज़रूरत रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। अगर कमी है तो अल्लाह वालों सिर्फ तवज्जो की है कि हम तवज्जो के साथ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दिन रात दरूद पाक पढ़े। कितने काम हो गए? 2। तीसरा काम क्या है कि रात सोने से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की कम अज़ कम, जो उनसा मर्जी पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि, या महज़ इतना अस्तग़फ़िरुल्लाह, या रब्बी ग़फ़िरली, या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, जो आपको आता है। ठीक है? कितना वक्त लगेगा? 2-4 मिनट आराम आराम से भी पढ़ोगे। और सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी पढ़ोगे, चुबा चुबा के भी पढ़ोगे तो 6-7 मिनट लगेंगे बड़े आराम के साथ। और बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़ लो, कोई उसका एहतमाम भी नहीं कि जाए नमाज के पे बैठ के पढ़ना है। कितने काम हो गए? 3। 2 शर्तें इसके साथ कि रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश और अपनी आंखों की हिफाजत। जब तक ये 2 शर्तें पूरी नहीं करोगे तो ये जो मैंने 3 आमाल बताए हैं ये नहीं होने आपसे। अल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक ही नहीं देगा, मुसल्ले पे खड़े होने की तौफीक ही नहीं देगा। तो जब तक मुसल्ले पे नहीं आओगे तो काम सीधे नहीं होने। ये काम सीधे होने हैं मुसल्ले पे आने पे, ये काम सीधे पीरों के पास जाकर नहीं होने। तो मुसल्ले पे आने के लिए 2 शर्तें हैं, रिज़्क़े हलाल और अपनी आंखों की हिफाजत। आखिरी बात, मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूं कि रुपया 5000 मेरे से ले, 1 किलो देसी घी लेकर आए, मिल जाएगा खालिस? अब सारे मुस्कुराए हैं, कहते ये मुश्किल है। 5000 रुपया मेरे से ले, कमवारा नोट दूंगा, 1 किलो शहद लेकर आए, खालिस? मुश्किल है, मुश्किल है। अब क्या हुआ? हमारी इस तबाही की वजह क्या बनी कि हम मर्द हजरात हराम कमाने पे लग गए और हमारे घर वाले यानी हमारी औरतें वज़ाइफ पे लग गई। हराम खा के हमारी औरतें वजीफों पे लग गई तो अल्लाह ने रजद में फंसा के नस्लों को बर्बाद करके रख दिया है। यह है कुल कहानी हमारी। जब मैं हराम का माल, रिश्वत का माल, 2 नंबर माल आपकी जेब में काट के घर लेके जाऊंगा, अल्लाह मेरे घर में सुख आने देगा? जब घर में दुख आए तो हमारे घर वाले लग गए, हमारी खवातीन लग गई वज़ाइफ के ऊपर और हम लग गए हराम कमाने के ऊपर। तो अल्लाह वाले ये 2 ही काम है। वज़ाइफ सबसे ज्यादा पढ़ने वाली क्या है? 95% औरतें। उन्होंने हालते गुनाह के अंदर वज़ाइफ किए और हमने हराम कमाया तो पूरे का पूरा खानदान सिरे चढ़ाया। बेड़ा गर्क जो है वो उम्मत का हमने करके रख दिया और आज कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह वालों, अगर घरों में सुकून चाहते हो हमारे घर में जादू ना हो, हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, आप रिज़्क़े हलाल कमाओ। जब रिज़्क़े हलाल कमा के घर लेके जाओगे, अल्लाह वालों, अल्लाह औलाद को फरमाबरदार कर देगा। अल्लाह अमाल की तौफीक देगा, जिक्र अस्कार की तौफीक देगा, नमाज की तौफीक देगा, कुरान की तिलावत की तौफीक देगा। तो 5 काम करने में दोबारा दोहरा देता हूँ। 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के हसार के साथ, सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़ें, जो उनसा मर्जी पढ़ें, हर तरह इजाज़त है। कम अज़ कम एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की आप करेंगे, सारा दिन अपनी आँखों की हिफाजत करेंगे और रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश करेंगे। दिन में या रात में जब आपको आसानी हो, मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितनी आसानी हो उतना कुरान पढ़ लिया करो, बस कुरान की तिलावत करो। अल्लाह वालों, वज़ाइफ की जगह पे घर में कुरान की तिलावत लेकर आओ। आज हमारी खवातीन बिलखसूस और वजीफे पढ़ने वाले मर्द 5-5 घंटे वजीफे कर रहे हैं, लेकिन कुरान खोल के एक सफ़ा पढ़ना, एक रकू पढ़ना इसकी तौफीक नहीं है। और आगे मन तक फिर दोबारा ओ जी जेडे वजीफे करने हैं वो भी तो कुरान ही होता है। आगे देखें जवाब कैसे गड़े हुए हैं। वो जी वजीफे जो करते हैं वो भी तो कुरान ही होता है। अच्छा भाई, वो कुरान है तो बाकी कुरान ने तेरा क्या बिगाड़ा हुआ है? इसका मतलब है वो कुरान की तिलावत नहीं है, वो चक्कर कोई और है, वहां मतलब कोई और है। तो अल्लाह जब कुरान को महज अल्लाह की रजा के लिए पढ़ोगे, समझोगे, तर्जुमा पढ़ोगे, तफक्कर करोगे, उससे जो कमालात मिलेंगे इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। तिलावत जितनी मर्जी करो, किसी हसार की जरूरत नहीं है, किसी कड़े की जरूरत नहीं है। जब इसी कुरान में से किसी सूरत को, किसी आयत को वजीफा बनाओगे, तमाम शराइत फिर लागू होंगी। क्यों? वो अमल बन जाएगा तेरा मेरा, अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। अल्लाह ने क्या? तरतीब के साथ कुरान पढ़ो।
अब हम रोजाना ही जब कोई सूरत पढ़ेंगे, एक ही बार 40-40 बार, 50-50 बार या 100 बार अपनी को तरतीबें बनाई हुई हैं, तो वो तो सुन्नत से साबित नहीं है, वो अमल हो गया मेरा तेरा, उसका नफा नुकसान का जिम्मेदार कौन है? मैं खुद हूं। तो अल्लाह हमने ऐसे तमाम अमाल अपने घरों से निकालने हैं। घर के अंदर किताबें हैं, वजीफ़ों की किताबें हैं, रसाले हैं, कोई ऐसी छोटे पॉकेट साइज है, कोई पॉम्फलेट्स हैं, उन सब को अपने घरों से निकालो, शॉपर में डालो और कब्रिस्तान में जाके दबा दो। जब तक ये वज़ाइफ की किताबें तुम्हारे घरों से नहीं निकलेंगी, शाफी लिख के देने को तैयार है, तुम्हारे घर से मुसीबतें दूर नहीं होनी। घर में नक्श लगे हैं, तावीज़ लगे हैं, खुरियां लगी हैं, हांडियां हैं, मोर के पंख हैं, से के कांटे हैं, जो गंद बुलंद है सारे का सारा दरिया बुर्द, समुंदर बुर्द, नहर बुर्द या कब्रिस्तान बुर्द कर दो, जो आपको आसानी है। पहले जाके कल जुमातुल मुबारक को पहले वक्त में आसानी हो या जुमे के बाद आसानी हो, अपने घर की पहले भल सफाई करनी है, फिर आप गुस्ल करके जुमा पढ़ो, इंशाल्लाह उड़ते जाओगे, जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। जिस घर के अंदर तावीज़ात होंगे, नक्श लगे होंगे, वहां मोक्कलात होते हैं, तुम्हारी जिंदगी उलझी रहेगी, जिंदगी उलझी रहेगी। इसलिए किसी तरह की भी किताबें हैं घर के अंदर, कुरान से बढ़ के कोई किताब नहीं है। कुरान हो, जो भी पढ़ना है, मैंने क्या कहा, मैंने कुरान पढ़ कर सुनाया, मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितनी आसान उतना कुरान पढ़ लो, जितना पढ़ना है कुरान पढ़ो। आप पढ़ोगे, आपको देख के बच्चे पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे घरों में तिलावत का माहौल शुरू हो जाएगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे ही चमकता है जैसे जमीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। तो जब ये घर चमकेंगे तो जिन घरों के अंदर नूर उतरता है, फिर उन घरों में फरिश्ते आते हैं। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है वहां फरिश्ते आते हैं। तो जहां फरिश्ते होंगे वहां जिन्नात नहीं होते, शयातीन नहीं होते, वहां मोकलात नहीं होते, वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, वहां बीमारियां नहीं होंगे, वहां लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हमारे घर का माहौल पाक साफ हो जाएगा। अपनी औरतों को भी जाकर समझाना कि बीबी जो कर चुके, आज के बाद कोई तवीज़ धागा कहीं गई, तू चली तो जाएगी लेकिन फिर तू वापस नहीं आ सकती। तो जब तक यूं डराओगे नहीं तो काम सीधा नहीं होना। क्यों? अब हम उस मकाम पे पहुंच गए हुए हैं कि जो घी है वो सीधी उंगली से नहीं निकलना, अब ये उंगली टेढ़ी करनी ही पड़नी है। औरतों ने आमलीन के पास जा जाके आपकी कमाइयों को बर्बाद कर दिया है, पैसा उजाड़ दिया है, अपने जेवर बेच बेच के, अपनी अंगूठियां बेच बेच के इजी पैसे के जरिए आमलीन को पहुंचा रही हैं और तावीज़ात मंगवा रही है। जिन घरों में ये होगा उन घरों में रहमान के फरिश्ते होंगे या शैतान के चेले होंगे। तो घरों में अपने घरों को साफ करना है, अपने बातों को हमने साफ कर लिया, अल्लाह से तौबा कर ली, घर वालों से भी जाके तौबा करवानी। कल जुमातुल मुबारक है, असर से पहले पहले घर को सारा धूनी दे के साफ कर दो और कहो आज के बाद इस घर में कुरान पढ़ा जाएगा और कमली वाले पे दरूद पढ़ा जाएगा। रात सोने से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। 7 हफ्ते शाफी का ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखो, अगर कोई मसला रह जाए शाफी जिम्मेदार है। बात समझ आ गई? अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।